हेलो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं मीठा खाजा जो बहुत ही टेस्टी होता है, बिल्कुल हलवाई के स्टाइल का। और ये बहुत सारी परतों वाली बनती है और क्रिस्पी तो होता ही है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाने के लिए बताते हैं क्या क्या चाहिए होता है। यहाँ पे हमने एक बर्तन में आधा किलो मैदा लिया है और आधा कटोरी के लगभग हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डालना है। तो अब हमें दोनों चीज़ों को मिला लेना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। जब तक मिलाएंगे तब तक हमारा ये आटा मुट्ठी ना बंधने लग जाए। आटा बनाने के लिए हमें दूसरा तरीका यूज नहीं करना है। बिल्कुल जैसे हम नमकीन के लिए आटा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आटा हमें यहाँ पे गूंद लेना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी पानी लेकर इसे गूंदना स्टार्ट करती हूँ। और पानी एक बार में ही ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, तो हमारा आटा बहुत अच्छा बन के आएगा। मैंने आटा गूंद लिया है, अब मैं इसे एक बार और अच्छे से मिला लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हम खाजा बनाना स्टार्ट करेंगे। जब तक आटा हमारा सेट होता है, चलिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने गैस ऑन कर रखा है और गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और एक बर्तन चढ़ा दिया। अब मैं इस बर्तन में डाल दूँगी 1 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी, क्योंकि हमें यहाँ खाजा ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। तो बस इतना ही लिया और पानी, जितना हमने चीनी लिया उतना ही पानी। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। चाशनी बनने में हमारा टाइम 5 मिनट लगने वाला है और इससे पहले नहीं बनता है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा हमने डाला है, इससे कलर अच्छा आएगा खाजा में। और कुछ इलायची को हमने तोड़कर डाल दिया है। अब हमें चाशनी को लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए पका लेना है। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि ये चाशनी बना है कि नहीं। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा तार बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। और तो इसे मैं 2 मिनट के लिए और पकने देती हूँ। तो चलिए एक बार फिर चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा तार बन तो रहा है पर उतनी अच्छा से नहीं। जब तक एक तार नहीं बनता हमें चाशनी को अच्छे से पका लेना है। तो चलिए हम अपना आटा देख लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है और अब हमें इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देखिए आटा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब मैं इससे बनाती हूँ लोई। तो आज मैं 2 तरह की खाजा बनाने वाली हूँ, एक छोटी और एक बड़ी। जो हलवाई बनाते हैं ना, एक वो बड़ी वाली साइज़ की बनाऊँगी और बाकी के छोटे बनाऊँगी। तो ये देखिए हमें सेम साइज़ के 4-5 जितनी भी आप बनाना चाहें लोई बना लें। तो यहाँ हमने सारी लोई को बनाकर रख लिया है। ये देखिए छोटी साइज़ वाली लोई और ये हमारी 2 बड़ी साइज़ वाली लोई है, इसका भी मैं बनाकर बताऊँगी। तो यहाँ हमने बड़ी वाली लोई लिया है और इसके ऊपर हमें क्या करना है, मैदा छिड़क देना है दोनों साइड से और इसे थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। फिर से मैदा छिड़केंगे और इसे ना एक बड़ी सी रोटी का शेप देंगे, बेल लेंगे। ये देखिए हमने इतनी बड़ी रोटी बेल लिया है। अब हमें इसके ऊपर घी लगा देना है। हाथों से ही हमने यहाँ पे फैला है, हाथों से ही आप घी को पूरे फैला दें पूरी रोटी में और इसके ऊपर हमें मैदा छिड़क देना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मैदा छिड़क के हमें मिला लेना है। तो अब हम रोटी को रोल कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ही हमें रोल करना है, बिल्कुल घुमाते घुमाते। और लास्ट में जो हमारा बचेगा उसमें हमें घी लगा के इसे इस तरह से थोड़ा सा दबा देना है। और अब हम इसकी लोई काट लेंगे। तो यहाँ पे मैं बड़ा खाजा बना रही हूँ, तो थोड़ी बड़ी साइज़ का लोई काटे आप, तभी हमारा खाजा थोड़ा बड़ा बनेगा। सारे लोई हमने काट लिया और ये देखिए लेयर तो आपको दिख ही रहा होगा। बहुत ही अच्छा खाजा बनता है और बहुत ज़्यादा लेयर दिखता है इसमें भी। तो यहाँ पे हमने सारे बड़े खाजे को बनाकर रख लिया है और ये देखिए एक मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके दोनों किनारों को हमने थोड़ी सी चाकू की सहायता से कट कर दिया है और ये बिना चाकू से काटे हुए वाला है। इसमें भी बहुत ही अच्छा लेयर आता है। दोनों बहुत ही अच्छा बनता है। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, आप चाहे तो काटे या ना भी काटे, कोई बात नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको छोटी लोई वाला बनाकर दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हमें मैदा की सहायता से एक रोटी बेल लेना है
ये देखिए, और इसके ऊपर हमें घी फैला देना है और फिर से हमें इसके ऊपर मैदा छिड़क देना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैदा छिड़क कर अच्छे से मिला लेना है। तो ये रोटी हमारा तैयार है। अब मैं इसे रोल करती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल सेम तरीके से आप भी ऐसे मोड़े रोटी, गोल गोल घुमाते हुए, है ना। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस धीरे धीरे घुमाना है। और जब हमारा लास्ट में थोड़ी सी रोटी बच जाएंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी घी लगा देना है और फिर से इसे रोल कर लेना है। अब मैं इसे छोटे छोटे पीस में कट करूँगी क्योंकि हमें छोटे खाजे भी बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीस कट कर ले रही हूँ। तो सारे लोई को हमने कट कर लिया है। अब मैं मैदे की सहायता से इसे बेलना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, हमें थोड़ा सा दबा देना है ऊपर से और इसे बेल लेना है। ये देखिए, आप जितना बड़ा शेप देना चाहे उतना बड़ा शेप दे सकते हैं, मोटा पतला, ज़्यादा मोटा ना दे। तो इसी तरह से हमें सारे खाजों को बेल कर रख लेना है। उसके बाद हम तलना स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं कढ़ाई में तेल गर्म कर लेती हूँ और जब ये गर्म हो जाएगा तो हम तलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें अपनी खाजों को डालेंगे। खाजे को डालकर हमें छोड़ना नहीं है, बल्कि इसे थोड़ा थोड़ा चला लेना है, तभी हमारा लेयर अच्छे से खुल के आएगा। अगर आप छोड़ देंगे तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं। लगातार चलाते हुए हमें इसे फुला लेना है। कुछ लोग ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, उन्होंने बस ऐसे ही डाला खाजा को और छोड़ दिया कि वो खुद ही फूलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा चला लेना है, तभी हमारा खाजा अच्छे से फूलेगा। देखिए, जिस तरह से मैं चला कर और इसे तल रही हूँ। जब हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाएंगे ना, तो ये देखिए कितना अच्छा लेयर बन के आएगा। इसी तरह से हमें सारे खाजों को तलना है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे हमें सारे खाजों को तल लेना है। अगर गैस का फ्लेम तेज रहेगा तो खाजा फूल तो जाएगी और जल्दी से पक जाएंगी, पर अंदर से कुरकुरे और बहुत ज़्यादा परतों वाली नहीं बनेगी, वो चिपकाएँ तैयार होगा। तो हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखकर सारे खाजों को तल लेना है। तो बारी बारी से मैं सारे खाजों को तल लेती हूँ। हमने यहाँ पे एक बार में 2 ही 3 डाला है और इसे चलाते हुए अच्छे से फुला लिया है। इसे हमें तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं तलना है, मीडियम ही फ्लेम रखेंगे। अब हमें सारे खाजों को गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। तो हम लगातार चलाते हुए इसे तल लेते हैं। ये देखिए, इसमें भी खाजा कितना अच्छा से फूल पाया है। और अब हम सारे खाजों को निकाल लेते हैं और हमें बारी बारी से सारे खाजों को तल लेना है। पिछली बार खाजा हमने दूसरी तरह से बनाया था, लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है। हर कोई को यही तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बड़ी खाजे। ये देखिए कितना अच्छा बना है। और हमने जो छोटी वाली खाजा बनाया था, अभी मैं उसे भी दिखाऊंगी। तो चलिए उसे भी दिखाते। ये देखिए हमारे छोटे साइज वाले खाजे कितने अच्छे बन के आए हैं। तो चलिए अब हम इसे चाशनी में डालना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने सारे खाजों को, बड़े और छोटे दोनों खाजों को एक साथ रख लिया है। ये देखिए बड़े खाजा जो हमने बनाया था, और ये कितना क्रिस्पी बनता है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, चाशनी हमारा बिल्कुल यहाँ पे ठंडा है। तो अब हम एक एक खाजा को करके चाशनी में डालना स्टार्ट करेंगे। और हमने यहाँ पे 2-3 खाजा एक ही बार में डाला है और 5 सेकेंड के लिए इसके अंदर छोड़ कर रख दिया था। तो अब मैं इन सारी खाजों को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। चलिए हम सारे खाजों को निकाल लेते हैं पहले। तो सेम प्रोसेस से हमें बाकी खाजों को भी चाशनी से निकाल लेना है और 5 सेकेंड के बाद ही निकालें, ताकि खाजे में हमारी चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। तो यहाँ पे हमने सारे खाजों को बारी बारी से चाशनी में डुबोना है और 5 सेकेंड के बाद निकाल लेना है। तो ये हमें अच्छे से चाशनी को मिला लिया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं अपने सारे खाजों को। ये देखिए हमारा मीठा खाजा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है।
तो ये हमारा खाजा अभी तैयार नहीं हुआ है, इसमें एक प्रोसेस और बचा है। हमें 2 प्लेट में खाजों को फैलाकर रख देना है ताकि चाशनी जो है इसमें अच्छे से आ सके। तो इस तरह से हमें 2 प्लेट में अच्छे से खाजों को फैला के रख देना है 2 से 3 घंटों के लिए। तो ये देखिए हमारी खाजा बिल्कुल तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी ये खाजा की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए।